एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो माय डियर सीडीएस की इस क्लास में आप सबका वेलकम है। चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और बहुत सारे पीवाईक्यू का कलेक्शन लेके आई हूँ। अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से जी हाँ डिफेंस अटैक को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ माय डियर कल का कुछ स्पेशल डिनर जो जुड़ना ना भूले। जी हाँ, कल क्या है, कल होने जा रहा है डिफेंस का सबसे बड़ा गिव अवे। जी हाँ, कल होने जा रहा है डिफेंस का सबसे बड़ा गिव अवे। अब मैम इसकी टाइमिंग्स क्या क्या है, सुटेबल टाइमिंग्स प्लीज हमें बता दीजिए। तो माय डियर कल सुबह होएगा ये 11 बजे, कल सुबह होएगा ये 11 बजे। माय डियर डिफेंस की टीम मिलेगी, लेकिन बस मैं एब्सेंट रहूंगी क्योंकि कल मैं लीव पे हूँ, आप सबको पता है। तो बाकी पूरी टीम आपको मिलने वाली है। क्या क्या सरप्राइज है इस सरप्राइज के अंदर, आपको बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इस सरप्राइज में बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा इस चीज को, ठीक है। चलो जी, और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास में मैम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल जी। चलो जी, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी यहाँ से। माय डियर सीडीएस बैच आज लास्ट है कि आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। सीडीएस बैच आज लास्ट है कि आपको बहुत कम प्राइस में मिलेगा। और इस कम प्राइस के लिए कोड लगाना है आपको Y431। इसके बाद अब आपको इसके प्राइस हाइक देखने को मिलेंगे। आज लास्ट है, फिर प्राइस क्या हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे। तो लास्ट चांस टू अवेल द सीडीएस बैच इन जस्ट ओनली 1379 बच्चा। उसके बाद में प्राइस हाइक हो जाएंगे, फिर 2000 प्लस का बैच मिलेगा। फिर आप मुझसे मत बोलना कि मैम ये क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ। आगे देखते हैं। आगे आप लोगों के लिए क्या बच्चा, अभी तक भी अगर आपने डिफेंस अड्डा को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपने बहुत बड़ी गलती करी। प्यार से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद हमारी आने वाली वीडियोस के जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं और रेगुलर पता चलता है। आज रात वाली क्लास नहीं होगी, मैंने कल रात को ही अनाउंस किया था कि आज रात वाली क्लास नहीं होगी। रात वाली क्लास सीधा मंडे को होगी। मैं 2 दिन लीव पे हूँ, ठीक है, तो संडे भी नहीं मिल पाऊंगी आप लोगों से, कोई बात नहीं। माय डियर, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस का कलेक्शन बिना देरी करे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा पाया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म्स का प्रजनन अंग क्या होता है बच्चा, रूट हेयर्स होते हैं, शाखाओं की नोट्स होती हैं, फूल होते हैं या फल होते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म्स का आप लोगों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या डी। तो हम किसके साथ मूव करना पसंद करेंगे बताइए। बिल्कुल जी, फटाफट देखो, मैंने सेशन को शेयर करा, आप भी शेयर कर दो, लाइक कर दो और जुड़ जाओ फटाफट से, और करेंगे हम इस क्लास को स्टार्ट। जी हाँ, तो बिना देरी करे बताइए जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। आप लोग कंफ्यूज होंगे फ्रूट्स एंड फ्लावर में, तो राइट आंसर जाएगा बच्चा फ्लावर। जी हाँ, राइट आंसर क्या जाएगा, फ्लावर। जो फ्लावर होता है वो आपके एंजियोस्पर्म्स का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगला जो बीटी कॉटन है, जी हाँ, कॉटन की एक प्रजाति है, क्या है ये, एक हाइब्रिड कॉटन है। ये आपकी कॉटन की एक नई प्रजाति है, ये कॉटन की जंगली प्रजाति है, या फिर अनुवांशिक रूप से बनाई गई ये कॉटन है। तो इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इट इज अ वाइल्ड स्पीसीज ऑफ कॉटन, न्यू स्पीसीज है हाइब्रिड। तो बीटी कॉटन क्या है आपको मुझे बताना है। जी हाँ, और आप मुझे बताएंगे बीटी कॉटन की फुल फॉर्म क्या पाई जाएगी। चलिए जी, बताइए राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए बच्चा, राइट आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, बताइए राइट आंसर क्या जाएगा, बोलिए बोलिए जल्दी से बच्चा, राइट आंसर क्या जाएगा। माय डियर, बीटी से हम देखते हैं बैक्टीरियल, तो बच्चा ये बैसिलस है ना। चलो जी बताओ, मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है लेकिन फिर भी माय डियर ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटी कॉटन जो है बच्चा वो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। जी हाँ, बीटी कॉटन जो है वो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। जी हाँ, ये आपकी एक बैसिलस कॉटन है। मैम बी का मतलब तो आ गया मैम, इसमें आपका जो टी है उसका मतलब क्या पाया जाएगा। चलो जी ठीक है, डन। 1 सेकंड रुके, मैं पानी पी लूँ एक बार, थोड़ी सी प्यास लग रही है, फिर बोलोगे मैम प्यास नहीं लगी। चलो जी मैम, थ्यूरिनजेनेसिस, रुक जाओ जरा, पानी भी नहीं पी पाई, बोतल में पानी खत्म हो गया। थ्यूरिनजेनेसिस पाया जाएगा, पानी भी नहीं पी पा रही, बोतल में पानी खत्म हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। वन फीचर ऑफ मैमल कॉमन टू ऑल मैमल विदाउट एक्सेप्शन। स्तनधारियों में एक ऐसी विशेषता है जो सब में सेम पाई जाती है, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड,
दे गिव बर्थ टू बेबीज, या 7 वर्टिब्रेट्स इन द नेक। मैम 7 वर्टिब्रेट्स तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, प्रेजेंस ऑफ हेयर भी नहीं पाया जाएगा। अब या तो ऑप्शन नंबर बी है या ऑप्शन नंबर सी है, तो सोच समझ के बोलिएगा राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ माय डियर, सीडीएस एग्जाम का बहुत ही एक कहते हैं कि फेमस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या पाया जाएगा। जी हाँ, तो सोचिए समझिए और बताइए मेरे प्यारो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। और कल है आपका सुबह 11 बजे डिफेंस का सबसे बड़ा गिव अवे, ज्वाइन करना मत भूलिएगा सुबह 11 बजे। माय डियर, क्या क्या फ्री है आप लोगों के लिए, तो हर चीज दिखाई देगी, और इसके लिए आपको ऐप को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अभी से अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। माय डियर, दे गिव बर्थ टू बेबीज, यह बच्चों को जन्म देते हैं। जी हाँ, दे गिव बर्थ टू बेबीज, ये सबसे बड़ी एक कॉमन फीचर पाया जाएगा मैमल्स के अंदर। और वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मैमल का नाम क्या है? दुनिया के सबसे लार्जेस्ट मैमल का नाम होता है आपका ब्लू व्हेल। दुनिया के सबसे लार्जेस्ट मैमल का नाम क्या है? ब्लू व्हेल। क्या नाम है? ब्लू व्हेल है। अगला क्वेश्चन, when a scientific name is written, the name of genes and species। My dear, जब एक वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा तो जीन्स और प्रजातियों को, यानी कि जीन्स और स्पीसीज को किस तरीके से लिखते हैं? वही दोनों आपके स्मॉल से शुरू होते हैं, दोनों कैपिटल से, एक स्मॉल से या एक कैपिटल से। तो सी और डी में से ही राइट आंसर ढूंढा जाएगा। जी हाँ, सी और डी में से ही राइट आंसर ढूंढा जाएगा। अब बताओ जी, सी सही है या डी सही है? मैंने बता दिया, सी और डी में से ही राइट आंसर ढूंढा जाएगा। तो अब आपको मुझे ढूंढ के बताना है कि मैम सी सही है या डी सही है। चलो जी, बोलो बोलो भाई, प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा राइट आंसर तो बनता ही है। जी हाँ, प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा राइट आंसर तो बनता ही है। तो बताओ जी, राइट आंसर क्या पाया जाएगा? जी हाँ, बताइए राइट आंसर क्या पाया जाएगा। माय डियर, जो जीन होता है इसको आप शुरुआत करते हैं कैपिटल से, और जो आपका स्पीसीज होता है वो आपका स्मॉल से लिखा जाता है। तो यहाँ से जाएगा मैम, वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू च्यू ब्रेड इट बिगिंस टू टेस्ट स्वीट बिकॉज। जब आप रोटी चबाते हैं तब वह आपको मीठी क्यों लगती है? जी हाँ, रोटी चबाने का खाना जितना जितना आप छोटा छोटा करते जाएंगे तो च्यूइंग में कौन से दांत हेल्प करते हैं? मोलर और प्री मोलर। मोलर और प्री मोलर, मोलर और प्री मोलर क्या करते हैं? आपके खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। अब जब खाना चबाओगे तो खाने के अंदर एक लिक्विड ऐड हो जाता है। खाने के अंदर क्या होता है बच्चा? खाने के अंदर एक लिक्विड ऐड होता है। आपको उसी लिक्विड का नाम बताना है। जी हाँ, खाने के अंदर एक लिक्विड ऐड होता है, आपको बताना है उस लिक्विड का नाम। जी हाँ, आपको क्या बताना है? आपको बताना है उस लिक्विड का नाम। और वही लिक्विड क्या करता है? वही लिक्विड आपके खाने को कन्वर्ट करता है एक मीठे मीठे टेस्ट में। तो बच्चा वहां पे सलाइवा, जी हाँ मैम, सलाइवा तो पाया जाता है, लेकिन सलाइवा क्या करता है? ये आपके स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, ये आपके स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जी हाँ, तो बच्चा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द प्रिस्क्राइब्ड पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर स्मॉल टाउन एंड सिटीज इज। माय डियर, छोटे कस्बों शहरों में प्रति व्यक्ति पानी की मांग क्या है बच्चा? 135, 100, 200 या 180? तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका थोड़ा जनरल अवेयरनेस का है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना पसंद करूंगी। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, और आपको पता है कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क में देना पसंद करती हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द स्पेसिंग बिटवीन टू बार इन फाइन स्क्रीन। बच्चा, फाइन स्क्रीन जो होती है, ठीक है माय डियर, स्पेसिंग बिटवीन द टू बार्स इन फाइन स्क्रीन, दो बार्स के बीच में जो फाइन स्क्रीन दिखाई दे रही है उसका स्पेस कितना होता है? 20 mm, 30 mm, 10 mm, 5 mm। बहुत प्यारा क्वेश्चन। जी हाँ, दो बार्स के बीच में जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है वो स्क्रीन कितनी ब्रेड्थ की पाई जाती है, उसका मोटापा कितना होता है, उसकी विड्थ कितनी होती है? तो उसकी विड्थ आपकी 20, 30 या 10, 5 नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो है ही नहीं, या तो ए है या बी है या सी है। अब बताओ राइट आंसर क्या जाएगा? जी हाँ, बहुत बढ़िया मैम, 10 mm पाया जाएगा। तो फाइनेस्ट स्क्रीन की जो विड्थ होती है, फाइनेस्ट स्क्रीन की जो विड्थ होती है वो आपकी 10 mm पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बच्चा, माय डियर, दो कजन आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन किस पे गया है, कौन किस पे गया है। तो कौन किस पे गया है, किस पे नहीं गया, इस सब के लिए वो साइंस के कौन सी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं? इवोल्यूशन को, जेनेटिक्स को, एडेप्टेशन को, या फिजियोलॉजी को?
ठीक है, बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, वो किस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, वो किस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मैम जेनेटिकली हम लोग क्या देखते हैं कि सिमिलर पाए जाते हैं, तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स। तो अगर दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, जी हाँ, अगर दो भाई आपस में बात कर रहे हैं तो वहां पे वो किस चीज को देखेंगे, वहां पे वो देखेंगे जेनेटिक्स को। किसको देखेंगे बच्चा, जेनेटिक्स को देखेंगे। मैं तो माइक ही लगाना भूल गई थी, मैं माइक ही लगाना भूल गई। अब समझ में आया कि माइक नहीं लगाया तो आवाज थोड़ा आगे पीछे आ रही होगी, लेकिन आवाज दमदार है तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल बट विच प्लांट टिश्यू रीच द वाटर टू द लीव्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। जड़ मिट्टी से पानी को सोखती है, लेकिन पौधे की कौन सी उत्तक प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में पानी पहुंचाती है। जाइलम फ्लोएम। ना तो पैरेन्काइमा है, ना ही कोलेनकाइमा है, क्योंकि इन्हीं में से एक राइट आंसर पाया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पौधे में पानी कौन पहुंचाता है, पौधे में पानी कौन पहुंचाता है, यही पूछा गया क्वेश्चन। लेकिन एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा गोलमोल करके पूछ लिया है ना। जी हाँ, चलिए जी, तो बताइए राइट आंसर क्या पाया जाएगा। एग्जामिनर ने इसको बहुत गोलमोल करके पूछा है, तो अब आपको इस गोलमोल क्वेश्चन का क्या बताना है, राइट आंसर बताना है। तो देखती हूँ कौन मेरा बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएगा। देखते हैं जी कौन बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा बच्चा, राइट आंसर जाएगा जाइलम। जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर ट्रांसप्लांटेशन करता है। जी हाँ, H2O लिखना था। जाइलम वाटर का ट्रांसप्लांटेशन करता है, और फ्लोएम किसका करता है बच्चा, फूड का करता है। फ्लोएम किसका करता है, फूड का करता है। तो जाइलम पानी का करेगा, फ्लोएम फूड का करेगा। अगला क्वेश्चन, विच ह्यूमन एक्टिविटी अलोन हैज कॉज्ड मैनी वाइल्ड एनिमल टू बिकम द एक्सटिंक्ट। मानव की मतलब ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटी ने बहुत सारे जानवरों को विलुप्त होने पे मजबूर कर दिया, या फिर बहुत सारे जानवर जो विलुप्त हुए हैं वो कौन सी काम से हुए हैं। हंटिंग से, माइनिंग से, इलेक्ट्रिफिकेशन से, या डिफोरेस्टेशन से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मैम। माइनिंग भी नहीं पाया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं पाया जाएगा, या तो है हंटिंग या है डिफोरेस्टेशन। अब बताओ, बहुत सारे जानवर की ऐसी प्रजाति है जिनकी आज फोटो पाई गई है, वो आपको दिखने ही बंद हो गए। तो ऐसे जानवर क्या है मैम, ये कौन से प्रोसेस से गायब हुए हैं, तो ये गायब हुए हैं जंगल की कटाई से, डिफोरेस्टेशन से। डिफोरेस्टेशन वो कोज है जिसने बहुत सारे आपके जानवरों को आपसे क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। जी हाँ, तो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो आज सिर्फ देखने के लिए किताबों में पाए जाएंगे, और अब रियल लाइफ में वो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। चलो जी, अच्छा पांडा किस किस को पसंद है, पांडा किस किस को पसंद है भाई, मुझे पांडास बहुत पसंद है, मन करता है कि लाइफ में एक बार पांडा देखा जाए। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल वर फोकस्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। एक प्लांट सेल को, एक एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर में रखा। तो माय डियर, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या पाया जाएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ हैड न्यूक्लियाई। ठीक है बच्चा, प्लांट सेल हैड सेल वॉल, एनिमल सेल डोंट। Animal cell had cell membrane, plant cell did not. Animal cell had large vacuole but plant did not. तो क्या चीज़ पाई जाएगी आपको बताना है। जी हाँ, क्या चीज़ पाई जाएगी यही आपको बताना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस किसका होता है, मैंने हमेशा से बताया है मैम, सेल वॉल का, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, है ना। तो कोशिका भित्ति, तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। अगर मैम एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, अगर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, एनिमल सेल की सबसे आउटेस्ट लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, एनिमल सेल की सबसे आउटेस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, मैम इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चले आगे। जी हाँ, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द बोथ किडनी ऑफ पेशेंट विल फेल। अगर पेशेंट की दोनों किडनी क्या हो गई, खराब हो गई, तो पेशेंट किस बिहाफ पे जिंदा रहेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बोलिए जी। माय डियर, अगर पेशेंट की दोनों किडनी खराब हो जाएगी तो इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रोलाइसिस कराएगा, वो डायलिसिस कराएगा, वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या जीन थेरेपी। जीन थेरेपी तो बिल्कुल नहीं जाएगा,
ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी नहीं जाएगा, या तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराएगा या डायलाइसिस कराएगा। अब बताओ राइट आंसर क्या जाएगा? जी हाँ मैम, या तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराएगा या डायलाइसिस कराएगा। अब बताओ राइट आंसर क्या पाया जाएगा? मैंने तो बता दिया, अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या पाया जाएगा। तो सोचिए समझिए और बताइए मेरे बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या पाया जाएगा। जी हाँ, सोचिए समझिए और बताइए मेरे बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या पाया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी बोलिए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलाइसिस। जी हाँ मैम, जो डायलाइसिस होता है वो होता है आर्टिफिशियली किडनी का काम कराना। मशीनों के द्वारा आर्टिफिशियली जब किडनी का काम मशीन्स करती है, इसी को हम डायलाइसिस बोलते हैं। अगला, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि सीडीएस के अंदर साइंस भी आएगी, एनवायरमेंटल साइंस भी आएगी, टेक्निकल साइंस भी आएगी। तो ये आपका एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि मैम बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है। जी हाँ, आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। चलो जी बताइए राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है आपको बताना है, तो कोशिश कीजिए और बताइए बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, कोशिश कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या पाया जाएगा। चलो जी फटाफट से बताइए राइट आंसर क्या जाएगा। माय डियर, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? 5 किंगडम एक्सेप्ट बैक्टीरिया? नहीं बच्चा, बिल्कुल भी नहीं। वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ या वेरियस स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो बच्चा यहाँ पे सबसे बेस्ट जाएगा कि पृथ्वी पे पाई जाने वाली हर प्रकार की प्रजाति, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो हर प्रकार की प्रजाति को जब आप स्टडी करते हैं तो वो आपके जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑल द वेरियस स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ। अगला, HIV द कॉज ऑफ एड्स इज। HIV जिससे एड्स होता है, HIV से एड्स होने में इंसान को 10 साल लग जाते हैं। HIV से एड्स होने में इंसान को 10 साल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा एकदम से आपको एड्स हो जाएगा। अब जो ये HIV है ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, ये एक वायरस है, ये एक प्रोटोजोआ है, या फिर एक पॉइजनस बग है यानी कि जहरीला बग है। अब बताओ माय डियर, इट इज नॉट अ पॉइजनस बग, नाइदर इट इज अ प्रोटोजोआ। या तो ऑप्शन जाएगा ए या ऑप्शन जाएगा बी, या तो जाएगा बैक्टीरिया या जाएगा वायरस। चलिए जी बताइए राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ बताइए मेरे प्यारो राइट आंसर क्या पाया जाएगा। सोचिए समझिए और बता ही दीजिए। बिल्कुल जी, यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों के राइट आंसर्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों के, बहुत शानदार मैम, ये एक वायरस है और ये रेट्रो वायरस फैमिली का हिस्सा है। ये रेट्रो वायरस फैमिली का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, इन क्विज द रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस वर मेंशन एज। एक क्विज में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंट चीज़ का डिस्कशन किया गया। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाई जाएगी? सोलर रेडिएशन, पिगमेंट, एटमॉस्फेरिक गैस या pH न्यूट्रल केमिकल कंपाउंड। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या पाया जाएगा बताइए, बोलिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए, जी हाँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पाई जाएगी? सो मेरे प्यारो, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोलर रेडिएशन। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। तो बिना लाइट के ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फोटोसिंथेसिस इज द सोलर रेडिएशन। क्या पाया जाएगा? सोलर रेडिएशन। आउट ऑफ ABC, बच्चा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो आई एम सॉरी कि इस इनकम्प्लीट क्वेश्चन को तो मैं क्या कराऊँ, नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों का इनकम्प्लीट है ना। अगर ABCD आपको एक हिंट दी गई है तो क्लोरोप्लास्ट और वाटर क्या पाया जाएगा, लेकिन वो हिंट क्या है पूरा नहीं दे रखा, तो थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन है। आगे
इन ह्यूमन बींग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओकर बिटवीन लंग्स एंड ब्लड एट, हमारे लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकी के अंदर, एल्वोलोई के अंदर या प्लूरा? तो बच्चा प्लूरा तो आपकी एक सेफ्टी लेयर होती है, प्लूरा आपकी सेफ्टी लेयर होती है। मैम ये लेयर कैसी होती है? देखो बच्चा मैं बता देती हूँ। ये जो क्या कभी आपने अपने लंग्स का डायग्राम देखा है? आओ दिखाती हूँ, अगर ले लेते, एक सेकंड रुकिए। लंग्स ओरिजिनल डायग्राम, लंग्स ओरिजिनल पिक, जी हाँ दिखाई दे गया। कोई बढ़िया सी पिक जो रियल है, ये दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ पहले, ये बड़ा भी नहीं हो पा रहा। ये देखो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। रियलिटी में आपके लंग्स ऐसे होते हैं। जी हाँ, रियलिटी में हमारे लंग्स ऐसे होते हैं। तो मैम लंग्स के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि लंग्स ना बहुत ही स्पॉन्जी होते हैं। लंग्स कैसे होते हैं मैम? लंग्स बहुत ही स्पॉन्जी पाए जाते हैं। अब डायग्राम में क्या हो रहा है? डायग्राम में आपको ना लंग्स के ऊपर एक लेयर दिखाई दे रही है। ये लेयर दिखाई दे रही है, इसी को क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा। तो आपके लंग्स के ऊपर जो ये ट्रांसपेरेंट झिल्ली है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि प्लूरा क्या होती है। मैम ये एक सेफ्टी लेयर होती है लंग्स के ऊपर, और ये ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट पाई जाती है। ये आपकी ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। और मैम लंग्स के अंदर जितना भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्वोलॉइज कराती है। कौन कराती है? एल्वोलॉइज कराती है। दोबारा देख लो जरा डायग्राम को। लंग्स के अंदर ये जितनी भी आपको दिख रहे हैं ना स्मॉल गैप्स, ये सब क्या है मैम? इनके अंदर आपको एल्वोलॉइज देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी मैम? ये जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? यही सब आपका एल्वोलॉइज पाया जाएगा। दिख रहा है ना ये गोल, ये स्मॉल गैप, यही गैप क्या है बच्चा? यही गैप आपके एल्वोलॉइज है। और दिख रहा है ब्लू कलर का ये बच्चा, ये आपका क्या है? ये आपका पाइप है जिसको आप ट्रैकिया बोलते हैं। फिर मैम ब्रोनकाई, और फिर क्या हो जाएगा? फिर छोटे ब्रोनक्यूल्स पाए जाएंगे, फिर एल्वोलॉइज पाई जाएगी। कभी कभी उठा के डायग्राम्स देख लिया करो, बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। इन फूड चेन आपको नीचे यहाँ पे एक फूड चेन दिया गया है। बच्चा फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फूड चेन में हमेशा से क्या होता है मैम? एनर्जी ट्रांसफर। फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। आपसे पूछा है कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? वो आपका ग्रास है, ग्रास होपर है, फ्रॉग है, स्नेक है या फिर होक है? बताओ जी भाई, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप या होक क्या है आपका द्वितीय कंज्यूमर? जी हाँ, द्वितीय उपभोक्ता क्या है, यही आपको बताना है। चलो जी, तो बताइए बच्चा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या पाया जाएगा? जी हाँ, बताइए राइट आंसर आपका क्या पाया जाएगा? सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा, फिर मत कहना कि मैम ये रह गया वो रह गया। जी हाँ, सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा। तो मेरे बच्चा यहाँ पे देखो, ग्रास भी फर्स्ट है, ग्रास हॉपर भी फर्स्ट है, लेकिन सेकेंडरी में क्या पाया जाएगा? फ्रॉग पाया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो थर्ड नंबर पे लिखा है वही आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। जो थर्ड नंबर पे लिखा है वही आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। और बच्चा जो भी आपका ट्रॉपिक लेवल होता है यहाँ पे हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी। और सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्या पाया जाता है? इंसान। माय डियर, सबसे हाईएस्ट लेवल का जो जैसे कि प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, तो हाईएस्ट लेवल पे क्या पाया जाता है? हाईएस्ट लेवल पे पाए जाते हैं इंसान। इंसान एक ट्रॉपिक लेवल में सबसे हाईएस्ट पद पे पाया जाता है। अगला, वंस मॉस्किटो वर इरेक्टेड बाय द DDT। एक बार हमने
डीडीटी का यूज करके मच्छर को भगा दिया। अब मच्छर से डीडीटी, अब दोबारा जब मच्छर आए हमने डीडीटी स्प्रे किया, अब मच्छर जा ही नहीं रहे। तो ऐसा क्या है कि एक बार हमने डीडीटी स्प्रेड किया, मच्छर भाग गया, अब मच्छर दोबारा नहीं जा रहे। तो मच्छर ने क्या किया, मच्छर ने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया या फिर मच्छर ने उसका चयन कर लिया, मच्छर उस रिकम्बिनेशन हो गया, मच्छरों ने म्यूटेशन कर दिया। तो ना ही तो रिकम्बिनेशन पाया जाएगा ही ना ही म्यूटेशन पाया जाएगा। या तो मच्छर उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेंगे या फिर वहां पे चयन करके रहना चालू कर देंगे। तो अब बताओ, ये दोनों ही वर्ड्स हमेशा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, एडेप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों ही वर्ड थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। तो आप बताइए बच्चे यहाँ से राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, यहाँ से आप बताएंगे राइट आंसर क्या पाया जाएगा। चलो जी बोलो राइट आंसर क्या जाएगा। सोचिए समझिए और सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा। तो बच्चे यहाँ से जाएगा नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि मच्छरों ने प्राकृतिक रूप से उसका चयन कर लिया है, मच्छरों ने नेचुरली तरीके से उसको सिलेक्ट कर लिया है। अगला, डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन कॉजेज डिसऑर्डर डायबिटीज मेलिटस, विच एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट दिस हार्मोन। कई बार बता रखा है, इस ग्लैंड को बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, इस ग्लैंड को बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। और बच्चा डायबिटीज किससे होता है, डायबिटीज इंसुलिन इम्बैलेंस से होता है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन इम्बैलेंस होएगा, जब इंसुलिन इम्बैलेंस होएगा, तो इंसुलिन के इम्बैलेंस होने से आपको क्या होता है बच्चा, इंसुलिन के इम्बैलेंस होने से आप लोगों को हो जाता है डायबिटीज। तो अब बताओ राइट आंसर क्या पाया जाएगा। चलो जी अब बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। माय डियर, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इंसुलिन। देखते ही आपके दिमाग में क्या घंटी जलती है, पैनक्रियाज। देखते ही आपके दिमाग में पैनक्रियाज की घंटी जल जाती है। अगला क्वेश्चन, बीओडी की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन नहीं, फुल फॉर्म आपको बताना है। बीओडी आपका वाटर पॉल्यूशन से रिलेट करता है, लेकिन बीओडी की फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन, एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है कि बच्चा आपको बताना है बीओडी की फुल फॉर्म क्या पाई जाती है। चलो मैं नहीं बोलूँगी, ना 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 बिल्कुल नहीं, आप लोग आते नहीं हो, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, मैं क्या ही करूँगी बोल के। अब आप मुझे खुद से बताएंगे कि मैम राइट आंसर क्या पाया जाएगा। चलो जी बताइए राइट आंसर क्या जाएगा। बीओडी की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक ऑर्गेनिक डिसोल्यूट्स, बायो ऑर्गेनिक डिसोल्यूट्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डाइल्यूशन। तो मैम बायोकेमिकल तो पाया जाएगा, अब आगे ऑक्सीजन भी पाया जाएगा, लेकिन डाइल्यूशन है ये डिमांड है, ये आपको बताना है। तो बच्चा बीओ, बहुत शानदार बच्चों ने राइट आंसर दिया मैम, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जी हाँ, इसकी आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब जब ऑक्सीजन की डिमांड रिड्यूस होती है, जब जब ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है, रिड्यूस, तो वहाँ पे क्या शो करता है, वो शो करता है वाटर पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ एटमोस्फेयर। ओ माय गॉड, एनवायरमेंटल साइंस का कितना प्यारा क्वेश्चन है कि हमारे पृथ्वी पे के एटमोस्फेयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन पाई गई है। 17, 21, 25, 33। बच्चा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे ही देगा, बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। तो माय डियर बहुत ही देखो सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, मैं कोई हार्ड लेवल नहीं करा रही, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं ना। चलो तो आप बताओ बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या पाया जाएगा। जी हाँ बताइए माय डियर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या पाया जाएगा। 10 सेकेंड है आपके पास, 10 सेकेंड में सोच लो और बताना राइट आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल मैम 21% जाएगा, क्या सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन, गैलेना किसका और है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये लेड का है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का। मैंने हर बार कहा है कि जितने भी ओर्स ऑफ मेटल है, जितने भी ओर्स ऑफ मेटल है माय डियर, धातु और उसके जितने भी ओर्स है ये हमेशा से एग्जाम्स में आते हैं और एक ना एक क्वेश्चन आपको ओर्स का देखने को मिलता है। आप बताइए गैलेना पाया जाए, गैलेना किसका और है, लेड का, कॉपर का, एल्युमिनियम का या आयरन का। आयरन का तो हेमेटाइट होता है ना, तो आयरन का भी नहीं पाया जाएगा। मैम क्रायोलाइट तो एल्युमिनियम का पाया जाएगा। ओ माय गॉड, तो गैलेना किसका होता है, लेड का। गैलेना किसका होता है मैम, गैलेना लेड का और होता है। जी हाँ गैलेना लेड का और पाया जाता है। सो गाइस यहाँ से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है
चलिए जी, अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड फॉर रिटर्निंग द मिनरल्स टू सॉइल इन। ओह माय गॉड, हमारी मिट्टी से मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करके मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को वापस ले आएंगे? बच्चा, कॉन्टोर स्लॉगिंग करके, टेरेसिंग करके, क्रॉप रोटेशन करके, या मैम फोरोइंग करके? ना ही फोरोइंग करके, ना ही आपका स्लगिंग करके। तो बच्चा या तो टेरेसिंग आएगा या क्रॉप रोटेशन पाया जाएगा। अब बताओ राइट आंसर क्या आ जाएगा? अब बताओ राइट आंसर क्या आ जाएगा जो कि किसान लोग यूज़ करते हैं मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने का तरीका? वो तरीका क्या होता है, ये तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। जी मैम, ये अपनी भाई बातें मत करो, बातें बिल्कुल मत करो बच्चा लोग, बस फटाफट से क्वेश्चंस के राइट आंसर्स देते रहिए। बातें करके आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, बातें करके आप लोग अपना ही लॉस कर रहे हैं, और लॉस के चक्कर में राइट आंसर की गाड़ी निकल जाएगी। राइट आंसर जाएगा क्रॉप रोटेशन। राइट आंसर क्या जाएगा? क्रॉप रोटेशन जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, मैंने बताया था भाई गैंडों के लिए, सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स के लिए बहुत फेमस है। तो भाई सीडीएस के अंदर बायोडाइवर्सिटी के भी क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग खुद देख रहे हैं कि मैम बायोडाइवर्सिटी के भी क्वेश्चंस आ गए, यानी कि मैम जितने भी हमारे गार्डन्स है, पार्क्स है, यहाँ के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि प्लीज़ हर चीज़ पढ़ो, क्योंकि साइंस के अंदर आपके नेशनल पार्क्स, नेशनल म्यूजियम्स भी पाए जाते हैं, लेकिन आप लोग मेरी बात को कभी सीरियसली नहीं लेते। देखो फिर क्वेश्चन आ गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूपी में, तमिलनाडु में, असम या केरला? भाई यूपी में तो आपका जिम कॉर्बेट है। यूपी में क्या है मैम? यूपी में तो आपका जिम कॉर्बेट है, जहाँ पे अब मैम जाएंगी घूमने के लिए, है ना, क्योंकि भाई शादी है तो जाएंगे, यहाँ भी घूम के आएंगे। एक बना के वीडियो आपको टाइगर के साथ सेल्फी लेके भेजूंगी कि ये देखो टाइगर के साथ हमने क्या ले ली? सेल्फी ले ली, है ना। जी हाँ, और टाइगर की बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर मेरे को टाइगर दिख गया, अगर मेरे को रियल में टाइगर दिखा, तो एक शॉर्ट्स बना के डालूंगी कि हाँ टाइगर की बॉडी पे स्केल्स जो है ये किस केमिकल के बने होते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा बायोकेमिकल है जो ये स्केल्स बनाता है, और इन स्केल्स की नीड क्या पाई जाती है। उप्स, अगर टाइगर दिखा तो ही आएगा। भाई टाइगर नहीं दिखा तो एलिफेंट से काम चला लेंगे, है ना। एलिफेंट के जो लंबे लंबे कान होते हैं उस पर एक बना दिया जाएगा, देखते हैं किस पे बनाते हैं। लेकिन अगर शादी के बाद फ्री होके मुझे टाइम लगा तो मैं पक्का यहाँ जाऊंगी, जिम कॉर्बेट घूम के आती हूँ। और जिम कॉर्बेट पहले यूपी में था, अब कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। लिख लेना, पहले ये यूपी में था और अब कहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि यूपी उत्तराखंड क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो बच्चा अब ये आपका उत्तराखंड के अंदर हो गया, है ना। चलो जी, तो लेकिन माय डियर काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये हमारा असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये हमारा असम में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन माय डियर, यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और देखो मैंने आपको साइंस एंड टेक कराई हुई है, मैंने आपको साइंस एंड टेक कराई हुई है। अगर आप नहीं देखते तो मंडे वाली क्लास रात को 10:15 बजे देखा करो। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको साइंस एंड टेक में कराया हुआ है। तो अब मैं बार बार इस क्वेश्चन को नहीं रिपीट कराऊंगी। सो ये क्वेश्चन सीधा आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, क्योंकि माय डियर कम से कम ये क्वेश्चन मैं आपको 2 बार रिवाइज करवा चुकी हूँ कि सितंबर 2014 में इसरो ने सक्सेसफुली कौन सा प्रोजेक्ट आपका पूरा किया था। जी हाँ माय डियर, 2014 इसरो ने कौन से प्रोजेक्ट को पूरा किया था ये बताना है। माय डियर, हैवी पेलोड व्हीकल को किया था बच्चा, जियो स्टेशनरी किया था, लॉन्च रॉकेट टू मार्स, या मार्स ऑर्बिटर। देखो बच्चा, मिशन मंगल सुनी थी बस, तो राइट आंसर डी ही जाएगा। मिशन मंगल आप सब ने सुनी थी, है ना। जी हाँ, तो यहाँ से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या पाया जाएगा। तो ये है आज की क्लास का आपका लास्ट 1-2 क्वेश्चन। ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं, 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं। तो माय डियर यहाँ पे पूछा गया है कि जो भी आपका दूध होता है, दूध में कौन सा एसिड पाया जाएगा। अब कई बार आता है कि दूध या कई बार खट्टा दूध, तो बेसिकली दूध के अंदर एसिड, दूध के अंदर जो होता है एसिड होता है, लेकिन वो जो आपका एसिड होता है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा। वो एक्टिव कब होएगा? जब उसको टेम्परेचर मिलेगा, लैक्टोबैसिलस एक्टिव होएगा। तो खट्टे दूध में, अब इसको आप खट्टा दूध बोलो, लस्सी बोलो, छाछ बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? सब लोग जानते हैं कि मैम खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। बार बार, मतलब ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बच्चा, ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों का, जो आप लोगों के एग्जाम में हमेशा एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो मेटालिक होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम पाई जाती है, उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है जब वो ग्रुप में नीचे जाते हैं। मैम एटॉमिक नंबर के ऊपर नहीं पाया जाएगा, नन ऑफ दिस भी नहीं पाया जाएगा। सो राइट आंसर क्या पाया जाएगा? एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल जी, 2 मिनट 3 मिनट बाकी है आपकी क्लास ओवर होने में, ज़्यादा टाइम तो हम भी नहीं लेने वाले हैं ना। जी हाँ, तो माय डियर यहाँ से जाएगा क्योंकि मैम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मैम वो कहीं ना कहीं क्या होती है मैम? सिमिलर पाई जाती है। बिल्कुल जी, है ना, वैलेंसी यहाँ पे सेम पाई जाएगी। ओ माय गॉड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन टिन? इनमें से किस मिश्र धातु में आपका टिन पाया जाएगा? ब्रास, सोल्जर, आपका मैम ड्यूरेलियम या फिर आपका स्टील। सो यहाँ से बच्चा लोग जो राइट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा? बोल दूं? नहीं बोलती, आप बताएंगे। बोला तो नहीं जाएगा, तो आप ही बता दीजिए राइट आंसर क्या जाएगा? माय डियर सोल्जर जाएगा, है ना, सोल्जर। तो जो सोल्जर होता है ये आपका टिन का बना होता है, सोल्जर एक एलॉय है। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव द न्यूचर ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड? महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा बढ़ते बच्चे को प्राप्त करने के लिए, उसका लालन पोषण करने के लिए हर महीने खुद को तैयार करता है? जी हाँ, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स आती हैं ना, गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, तो वो क्या है? वो वेजाइना है, वो सर्विक्स है, वो ओवरी है, वो यूट्रस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी समझदार बच्चे हैं और मैंने कई बार आपको पढ़ाया है माय डियर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे। ठीक है, इसी के साथ आपने अभी तक भी अगर चैनल को लाइक नहीं करा, चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और याद रखना कल सुबह 11 बजे है आपका एक बहुत बड़ा गिव अवे जहां पे आपको मिलेगा बहुत कुछ देखने को। ठीक है, और आज रात की क्लास नहीं होएगी क्योंकि अब मैं आज रात से और कल तक एब्सेंट रहूंगी, तो अब आपसे मुलाकात सीधा मंडे को होएगी। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए चलते हैं। गुड बाय गाइस, गुड बाय।